हेलो नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप। आज आप सीखेंगे क्लास 10 मैथ चित्र प्रकाशन एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 17। क्या क्वेश्चन नंबर 17 के सभी खंड करते हैं। आज आपको सामने देखिए किस तरीके से हल करते हैं। सबसे आसान विधि बताऊंगा मित्रों, सबसे आसान विधि। विषम में ऐसा कोई बताने वाला नहीं मिलेगा आपको। आइए, आपको मजा आने वाला। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, मैं प्रश्न पढ़ता हूँ। 17 क्वेश्चन है। ये करा के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण युग्म 2x प्लस के वाई बराबर 1 और 3x माइनस के 5y बराबर 7। नंबर एक में क्या दे रखा, देखिए, का अद्वितीय हल हो। दूसरी स्थिति में क्या दे रखा, कोई हल नहीं है। उगरा के का मान, तीसरी स्थिति में के का मान ऐसा भी संभव है जिसके लिए इस समीकरण युग्म का अनंत हल हो। तो 3 खंड है मित्रों। इसमें हमने पीछे अभी करा था आपके सामने, जो ये क्वेश्चन था अपना, तीनों खंड के 1, 2, तीनों खंड के ये सवाल हैं। एक ही क्वेश्चन दिया मित्रों, इसमें ये क्वेश्चन है, इसके 3 ये खंड हो जाएंगे। उसमें क्या था, 3 सवाल दे रखे थे और उसके एक सवाल दिया था, इसमें 3 खंड थे। और इसमें भी एक ही समीकरण दी है। उसमें समीकरण 3 थी, सवाल 1 था। इसमें समीकरण 2 है और इसके जो खंड जाएंगे अलग अलग क्वेश्चन के उठा लिए। जैसे 15, 16, 17 का हमने कराया था, सेम उसी प्रकार करते हैं इसको भी। देखिए, तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है इसने, हल करते हैं हम। देखिए इसे किस तरीके से हल करते हैं। करा का अद्वितीय हल हो, का अद्वितीय हल हो। तो ये करा का अद्वितीय हल हो, तो मैं लिख दूंगा जब युग्म का अद्वितीय हल, जब युग्म का अद्वितीय हल हो तब। तो युग्म का अद्वितीय हल हो तब इक्वेशन छाप लेते हैं। देखिए, 2x प्लस के वाई और माइनस के 1 बराबर 0। तो समीकरण नंबर 1 ये हो जाएगी। समीकरण नंबर दूसरी देखिए क्या है अपनी। तो देखिए, समीकरण नंबर दूसरा मैंने छाप दिया आपके पास में। ये पहला ये छाप दिया, दूसरे समीकरण मैंने ये छाप दी है। अब इसकी तुलना कर देते हैं। देखिए, a1x प्लस के b1y और माइनस नहीं प्लस के c1 बराबर 0 से तुलना करने पर तो देखिए, इसकी तुलना करेंगे तो a1 बराबर क्या है, देखिए अपना 2 आएगा। b1 बराबर क्या है, k हो गया। और c1 बराबर देखिए माइनस का 1। इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 की तुलना a2x प्लस के b2y प्लस के c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तो इसकी तुलना करेंगे तो a2 बराबर 3 और b2 बराबर माइनस के 5 और c2 बराबर माइनस के 7। ठीक, ये हो जाएगा अपना। अब देखिए, कंडीशन क्या दे रखी, जब युग्म का अद्वितीय हल हो तब। तो युग्म का अद्वितीय हल का जो हम फॉर्मूला लगाते थे, क्या लगाते थे, b1/b2 बराबर c1/c2। नहीं, ये गलत है थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए, a1/a2 यहाँ पर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। देखिए, a1/a2 b1/b2 जब क्या स्थिति हो, जब युग्म का अद्वितीय हल हो। तो युग्म का अद्वितीय हल, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या लगा दिया। यहाँ पर ये कंडीशन देखिए, यहाँ पर हम छाप सकते हैं इसे। a1 का जो मान है अपना, a1 का जो मान बताइए जरा क्या है। यहाँ पर 2 है देखिए, और बटे a2 का जो मान है देखिए, a2 बराबर कितना 3 हो जाएगा। बराबर नहीं है किसके, इसके। तो b1 का जो मान है अपना, b1 का जो मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, k हो जाएगा। देखिए, b1 का मान बराबर k है और b2 का जो मान है माइनस के 5 हो गया, -5। ठीक, अब यहाँ से देखिए मैं इसकी कैंची गुणा कर लेता हूँ। देख जरा, इसके साथ में माइनस के 10 हो गया और यहाँ पर बटे ये 3 वैसा का बस है। ये यहाँ पे बराबर नहीं है का चिन्ह और बराबर के। ठीक, तो इसका जो सलेशन हो जाएगा यही हो जाएगा। और ये दूसरे पे चलते हैं। जब युग्म क्या हो, कोई हल नहीं हो। जब युग्म का कोई हल नहीं हो तब। देखिए, इसका भी कोई हल नहीं है। समीकरण क्या रहा, का कोई हल नहीं है। तो यहाँ पे इस चीज़ को डालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमसे पहले ही कह दिया उन्होंने का कोई हल नहीं है। इसमें भी अद्वितीय हल है, तो डायरेक्ट हम इसका सूत्र लगाते थे। इसका सूत्र क्या था अपना, बताइए। देखिए, का कोई हल नहीं है, तो यहाँ पर a1/a2 देखिए फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। देखिए, यहाँ पर देखिए, मैंने ये वाला कहा कोई युग्म नहीं है, तो कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है कि कंडीशन में ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब मैंने लिखा, अब समीकरण नंबर पहले दूसरी समीकरण छाप लेंगे। इसकी तुलना करने के लिए मैंने छाप लिया। तो a1 बराबर 2 हो गया और b1 बराबर k हो गया और c1 बराबर माइनस के 1 हो गया। इसी में लिखूँगा इसी प्रकार। तो इसी प्रकार देखिए, a1 नहीं, ये वाली समीकरण छाप लेता हूँ दूसरी। 3x
माइनस के 5y, 3x माइनस के 5y और माइनस के 7 बराबर 0। समीकरण नंबर हो जाएगी अपनी सेकंड समीकरण। तो यहाँ से a1 नहीं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर कंपेयरिंग तुलना कर देंगे। यहाँ पर a2 बराबर कितना आएगा 3 आएगा, b2 बराबर कितना आएगा माइनस के 5 और c2 बराबर देखिए c2 बराबर माइनस के 7। ठीक, अब मैं इसका जो फॉर्मूला है देखिए इसमें रख देता हूँ। देखिए इस वाले समीकरण में छाप लेता हूँ। देखिए ये a1 का जो मान है अपना a1 का जो मान हो जाएगा कितना देखिए 2 हो जाएगा यहाँ पर देखिए, बटे a2 का मान 3 बराबर, और यहाँ पर देखिए इस वाले में रख रहा हूँ b2 का जो मान है अपना b2 नहीं 1 का मान, b1 का मान कितना हो जाएगा अपना b1 का हो जाएगा देखिए अपना k, और b2 का जो मान है अपना कितना हो जाएगा माइनस के 5 बराबर नहीं है किसके। अब देखिए इसका जो फॉर्मूला ये बराबर नहीं है, c1 का जो मान हो जाएगा अपना c1 का हो जाएगा देखिए माइनस का 1 और c2 का हो जाएगा माइनस के 7। ठीक, अब यहाँ से देखिए प्रथम 2 खंड ले लेता हूँ मैं, क्या प्रथम 2 खंड ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं लूँगा प्रथम 2 खंड लेने पर 2 खंड ले लेंगे इन दोनों को। देखिए तो 5 दूनी 10 हो जाएगा माइनस के, और इसकी यहाँ पर कोई गुणा करने की कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर ये 3 वैसे का वैसे ये जाएगा बराबर किसके के। ठीक, अब मैं ले लूँ अंतिम 2 खंड ले लूँगा। देखिए अंतिम 2 खंड लेने पर यहाँ पर ले लेता हूँ अंतिम 2 खंड लेने पर, अंतिम 2 खंड ले लीजिए ये वाले। ठीक है, तो यहाँ से हम जब इसकी गुणा करेंगे देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं इसकी गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा देखिए 7 ही का नाम, ये 7 को तो वहीं रहने दीजिए, इसकी गुणा वहाँ पर कर लीजिए। तो k बराबर माइनस के 7, ये सॉरी 7 नहीं माइनस के 5, क्या माइनस के 5 और ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस के 7। तो माइनस से माइनस गया तो k बराबर नहीं है का सूत्र लगेगा ये, क्योंकि यहाँ पर बराबर नहीं है का चिन्ह है। तो 5/7, क्या 5/7। तो दोनों से ये निकल के आ चुके हैं। ये कह रहा है इसके बराबर ये है, ये नहीं है, और इसके बराबर ये है, ये बता रहा है हमसे। ठीक है, तो इसकी गुणा इसके साथ कर ली तो ये 10 नहीं आएगा, मतलब 5 दूनी 10 और ये 3 आएगा, इसके नीचे कितना आएगा ये 3 आएगा। ठीक, और तीसरे पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से माइनस से तो ये माइनस गया, यहाँ से माइनस चला जाएगा, यहाँ पर कहाँ पर यहाँ पर ये माइनस से तो ये माइनस गया। तो अब ये माइनस के जो तुम्हारा ये 5 है, ये जो माइनस के 5 है तो ये माइनस के 5 यहीं पे आ जाएगा। ये इस तरीक़े से हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम इस तरीक़े से लिख सकते हैं ये तो यहाँ पर ये माइनस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस के 5 आएगा, क्योंकि ये माइनस से माइनस गया तो ये माइनस के जो 5 है वहीं पहुँच जाएगा ना यहाँ पर। अब तीसरे खंड पर चलते हैं। देखिए तो देखिए इस कंडीशन में क्या करा, के का क्या ऐसा मान भी संभव है जिसके लिए इस समीकरण के युग्म का अनंत हल हो। तो अनंत हल वाली कंडीशन ले लेंगे। हल डाल दिया मैंने। अनंत हल की कंडीशन क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक, अब मैं समीकरण छाप देता हूँ। देखिए पास करके वीडियो समीकरण छाप देता हूँ। देखिए दोनों समीकरण मैंने छाप लिए हैं। यहाँ पर a1x प्लस के b1y, यहाँ पर b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर तो यहाँ पर तुलना कर देंगे। तुलना करेंगे तो a1 बराबर कितना 2, b1 बराबर कितना b1 बराबर k और c1 बराबर कितना माइनस का 1। ठीक, इसी प्रकार से क्या करेंगे a2x प्लस b2y और c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तो यहाँ पर तुलना कर देंगे। तो यहाँ पर जाएगा यहाँ पर कंडीशन में इसमें रख देता हूँ। देखिए a1/a2, तो a1/a2 का मान कितना हो जाएगा बताइए। देखिए यहाँ पे a2 का जो मान है 2 हो जाएगा, और यहाँ पे a2 का जो मान है हो जाएगा। इसकी तुलना तो अभी हमने करी नहीं, मतलब यहाँ पे तुलना कर देते हैं। देखिए हमने तुलना कर चुके हैं। यहाँ पर मैं मान रख देता हूँ इसमें। देखिए मान रखूँगा a1 का जो मान हो जाएगा तुम्हारा, a1 का जो मान हो जाएगा देखिए 2, a2 का जो मान हो जाएगा बताइए, a2 का जो मान हो जाएगा 3 हो जाएगा बराबर, और इसका जो हो जाएगा तुम्हारा इसका हो जाएगा माइनस के 5, और ये हो जाएगी कंडीशन तुम्हारी माइनस के 1/7। ठीक, माइनस के 7 ही हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, क्योंकि ये सभी मान आप देख रहे हैं इस जगह इसी फॉर्मूले में रखते हैं, इसी फॉर्मूले में रखते हैं। तो मान तो वही है मित्रों, समीकरण तो सबके लिए वही है, और फॉर्मूला तुम्हारे बदल देते हैं और बटे में वही मान रख देते हैं। देखिए मैं ले दूंगा प्रथम 2 खंड ले लेंगे। ये वाले प्रथम 2 खंड लेने पर 2 खंड ले लेंगे।
तो माइनस के 10 बटे कितना इसकी में कर लेंगे, इसके साथ कर लो, मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये बराबर हो जाएगा के। ठीक, अब सेकंड दो खंड लेने पर, अंतिम दो खंड लेने पर, अंतिम दो खंड लेने पर, अंतिम दो खंड लेने पर तो दो खंड ले लीजिए अंतिम। तो अंतिम दो खंड ले लेंगे, इसके साथ कर लेंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा के बराबर, देखिए माइनस, देखो ये तो माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से माइनस के 5 और बटे कितना 7, इसमें ये जाएगा। ठीक है, तो के ये दोनों मान संभव हैं। के क्या मान संभव है मित्रों, यहाँ से के का मान ये भी बता रहा है, के का मान ये भी बता रहा है। तो मित्रों यहाँ पर के का जो मान है, कोई भी है, हम कोई सवाल हल करते हैं तो हर एक चीज़ का मान जो आता है, अपने एक्स हो या वाई हो, तो एक मान आता है, क्योंकि द्विघात समीकरण में 2 आएंगे, समान आओ चाहे अलग अलग आओ, चाहे निगेटिव आओ चाहे पॉजिटिव आओ, मगर इसमें कोई द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसके मान आप देख रहे हैं अलग अलग आ रहे हैं। तो इस स्थिति में इसका कोई हल नहीं होगा। क्या इसका कोई हल नहीं होगा? बस इसका मैं यहाँ डालूंगा आता है, क्योंकि यदि द्विघात समीकरण होती तो अपने हल हो जाते यही, मगर इसमें द्विघात समीकरण कोई हम नाम भी नहीं है। तो मित्रों मैं यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूँ, देखिए, तो देखिए मैंने लिखा यहाँ पर के का कोई ऐसा मान संभव नहीं है, क्योंकि प्रश्न में से क्या कह रहा था, यू कह रहा के का कोई ऐसा मान भी संभव है जिसके लिए इस समीकरण युग्म का अनंत हल हो। ठीक, तो मैंने लिखा यहाँ पर जो के जो मान निकाले हमने, यदि द्विघात समीकरण होती तो 2 मान आते मित्रों, 3 घात समीकरण होती 3 आते, 4 घात समीकरण होती 4 आते, 5 घात होती 5 आते, इसी प्रकार से 20 घात समीकरण होती 20 मान आते। मगर इसमें कोई एक घात समीकरण है, तो यहाँ पे एक मान ना करके दो घात आए। यदि समीकरण एक घात है तो एक ही आंसर आना चाहिए था। यहाँ पर आंसर कितने आए हैं मित्रों, 2 आंसर आए हैं, जबकि 2 आंसर एक घात समीकरण में नहीं होने चाहिए थे। द्विघात समीकरण में 2 आंसर होने चाहिए थे, एक घात समीकरण में 1 आना चाहिए था, 3 में 3 और 4 में 4। तो इसी प्रकार से हमने निष्कर्ष निकाला, ये 2 घात समीकरण नहीं है, एक घात समीकरण है, तो आंसर इसके 2 आ रहे हैं, तो दोनों का दोनों गलत हो जाएंगे। तो मैंने लिखा यहाँ पर के का कोई ऐसा मान संभव नहीं है। ठीक, तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। यदि मित्रों वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, अपने यार मित्रों दोस्तों से बताइए कि जो ये सर हैं इस प्रकार से पढ़ाते हैं। कोई भी समस्या हो हमसे संपर्क कर सकते हैं मित्रों। मेरा नंबर दिया है। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।